नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम अगले कई दिनों के दौरान वेदर मैप सिमुलेशन द्वारा देश भर में मौसम के मिजाज के बारे में और कहां किस प्रकार के बारिश का दौर चलेगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं मौजूदा वातावरण की स्थिति। मानसून की उत्तरी सीमा दक्षिणी अरब सागर, मालदीव, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीपों तक पहुंच गया है। अगले 3 से 4 दिनों में मानसून और आगे बढ़कर दक्षिण अरब सागर, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को पूरा कवर करेगा। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में मौसम को प्रभावित कर रहा है। सौराष्ट्र से अरब सागर तक भी एक ट्रफ फैला हुआ है। देश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और अंडमान सागर के क्षेत्र में। इसके अलावा विदर्भ से केरल तक भी एक ट्रफ है। इन सब के कारण देश के बड़े हिस्सों में मौसम में इधर-उधर बदलाव आ रहे हैं। 13 मई को गुजरात, केरल और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक था। लेकिन विदर्भ और पश्चिम बंगाल में यह 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम था। दिन में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य से बहुत अधिक था, लेकिन मध्य और पूर्वोत्तर भारत में यह 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। उत्तर प्रदेश के बांदा में 13 मई को तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस था, जो उस दिन सबसे अधिक था। इन तापमान के कारण उत्तरी मैदानों में लू चलने की संभावना है और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान थोड़ा कम रहने के बावजूद गर्म और उमस परेशान करेगा। तापमान के रुझान और पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा और फिर स्थिर रहेगा। यह वर्तमान गर्मी के साथ मिलकर लू की स्थिति को बनाए रखेगा, जैसे कि बांदा में कल 13 मई को 44.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। पूर्वी और मध्य भारत में अगले 1-2 दिनों में तापमान नहीं बदलेगा, फिर मई के अंत तक धीरे-धीरे 2 से 3 डिग्री कम होगा। ये थोड़ी राहत अधिक बादलों और बारिश के कारण होगी, शायद समुद्री गतिविधियों जैसे तूफान या अवसाद के कारण। लेकिन झारखंड और बिहार जैसे इलाके फिर भी बहुत गर्म और उमस भरे रह सकते हैं। गुजरात और पश्चिमी भारत में अगले सप्ताह में तापमान लगभग 3 से 5 डिग्री बढ़ेगा, जो पश्चिम भारत में गर्मी और बढ़ाएगा। दक्षिण और अंदरूनी भारत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर पश्चिम और दक्षिणी भारत में कुछ इलाकों में रातें गर्म रहेंगी, जबकि विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रातें ठंडी हो सकती हैं। आईएमडी ने गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में लू की चेतावनी दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 से 20 मई तक लगभग हर दिन लू चलेगी और तापमान 45 डिग्री से अधिक हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 15 से 17 मई के आसपास लू चल सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मई के मध्य में कुछ जगहों पर लू चल सकती है। संक्षेप में उत्तरी और मध्य भारत के कई इलाकों को लंबे समय तक चलने वाली गर्मी के लिए तैयार रहना चाहिए। जानते हैं अगले 15 दिनों तक का मौसमी हालचाल। 14 मई असम और मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होगी और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। कई क्षेत्रों में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर, आंतरिक कर्नाटक, केरल, कोंकण गोवा, ओडिशा, रायलसीमा, तमिलनाडु और बाकी जगहों पर। इस दौरान बिजली और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना में कुछ जगहों पर ओले पड़ सकते हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। 15 मई असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश जारी रहेगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होगी। बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, कोंकण गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम मध्य प्रदेश में होगी और वहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तमिलनाडु में
30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू जारी रहेगी। बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। 16 मई, असम और मेघालय में फिर से भारी बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम, तमिलनाडु में भी भारी बारिश होगी। बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी तूफान के साथ बारिश आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, महाराष्ट्र, तेलंगाना में होगी और वहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेंगी। असम, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली गिर सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में लू की चेतावनी जारी रहेगी। ओडिशा में गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। 17 मई, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी भारी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ थोड़ा बारिश होने का अनुमान है। असम, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान होंगे। अरुणाचल और तटीय कर्नाटक में क्लोज टू ग्राउंड लाइटनिंग होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान में गर्मी की लहर जारी रहेगी। 18 से 20 मई तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर प्री मानसून शावर्स चलती रहेगी। उत्तराखंड में इधर-उधर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ-साथ बारिश के अनुमान है। साथ ही उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहर जारी रहेगी। बाकी जगह पर एज सच कोई उल्लेखनीय गतिविधियां होने का अनुमान तो नहीं है। 21 से 23 मई के दौरान मौसम मॉडल और मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होगी, जो पिछले हफ्ते से भी ज्यादा हो सकती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अन्य जगहों जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश कम और छिटपुट होगी। जहां बारिश होगी वहां दिन का तापमान कम होने लगेगा, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी बनी रहेगी। 24 से 28 मई के दौरान मौसम मॉडल और सामान्य रुझान के अनुसार बारिश और बढ़ेगी क्योंकि मानसून नजदीक आएगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम और पश्चिमी हवाएं तेज होंगी, जिससे केरल में मई के अंत तक मानसून से पहले बारिश शुरू हो सकती है। भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई के आसपास केरल में शुरू हो सकता है, जिसमें 4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस दौरान दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में बारिश की संभावना बढ़ेगी। मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में तापमान कुछ कम होगा, लेकिन उत्तर पश्चिम में मानसून पूरी तरह आने तक गर्मी रहेगी। अगर मानसून की हवाएं समय पर आगे बढ़ीं, तो विभाग के अनुमान के अनुसार मई के अंत तक केरल और आसपास के तटों पर लगातार बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के चेतावनियां फिर से देखें तो असम और मेघालय में 14 से 17 मई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बहुत भारी बारिश से पहाड़ी इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे घटनाएं भी घट सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार में 14 से 19 मई तक और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी की चेतावनी है। तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। चढ़ती पारा और बढ़ती गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। दोपहर की धूप से बचें, कमजोर लोगों का ध्यान रखें और बाहर का काम ठंडे समय में करें। तेलंगाना और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 14 और 15 मई को ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी दिया गया है। साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और अन्य राज्यों में बारिश और क्लोज टू ग्राउंड लाइटनिंग के साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काल बैसाखी यानी तूफानी हवाएं चल सकता है। बिजली से बचने के लिए घर के अंदर रहें, गीली चीजों को सुरक्षित करें और ऊंचे पेड़ों के तले या खुले मैदानों में ना रहें। और वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साइक्लोन के गतिविधियों के ऊपर गहन विश्लेषण जारी है, जिस पर एक वीडियो कल आने की संभावना है। तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहें। आशा करते हैं यह डिटेल्ड फोरकास्ट आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर हुआ तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर नहीं हुआ तो दिल से एक डिसलाइक भी जरूर कर दीजिए।
कोई आपत्ति नहीं होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।